प्यारे बच्चों, ये एक जंगल की कहानी है। यहाँ एक चिड़िया के जोड़े के दो बच्चे होते थे। वो चिड़िया का जोड़ा मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों का पेट पालता। लेकिन एक दिन फैक्ट्री का एक उल्लू इन दोनों भाइयों के घर आता है और ये खबर सुनाता है कि तुम्हारे मामा डैडी की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई है। वो उल्लू तो ये खबर सुना के चला जाता है, लेकिन पीछे मातम सा छा जाता है। वो दोनों भाई बहुत रोते हैं। अब इन दोनों को ही हिम्मत करनी होती है और इन दोनों को ही अब एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, भैया अब हम क्या करेंगे? हमारा इस दुनिया में मामा डैडी के सिवा कोई भी नहीं है। अब हम कैसे जिएंगे उनके बगैर? बस मेरी जान, बस हिम्मत रख, हमें जीना होगा और ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना होगा। मामा डैडी की भी यही चाहत थी। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारा बड़ा भाई। मैं तुम पर एक आँच भी नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें माँ और बाप दोनों की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। वो दोनों बहुत रोते हैं। अब बड़े भाई के कंधों पर इतनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और वो एक मील में काम करने लगता है और भरपूर मेहनत करके अपने छोटे भाई को संभाल लेता है और उसका बहुत ख्याल करता है। उसके भोजन पानी का भी बहुत ख्याल करता है। धीरे धीरे बड़े के काम में तरक्की होने लगती है। वो छोटे को पढ़ा लिखा कर दूसरे जंगल अच्छी तालीम के लिए भेज देता है और अब बड़े की शादी की उम्र निकली जा रही थी। फिर एक दिन बड़े की मील का एक तोता उसके पास आता है। अरे बड़े, तेरी उम्र के परिंदे की तो शादी और बच्चे हो रहे हैं और तू तो अभी तक अपने छोटे भाई को बचपन की तरह पाल रहा है। अरे तोते भैया, माँ बाप के गुजर जाने के बाद वही है मेरा बच्चा, मेरा छोटा भाई, और वही मेरा सब कुछ है। मैं तो भूखा रह सकता हूँ लेकिन उसे भूखा नहीं रख सकता। अजीब है यार तू, एक दिन तेरा ये लाड प्यार तुझ पर भारी पड़ेगा। मैं तो बस तुझे समझा रहा था। बड़ा तोते की बात को अनसुना कर देता है। कुछ दिनों बाद छोटा अपनी पसंद से एक चालाक चिड़िया से शादी कर आता है। अब शादी के बाद उस चालाक चिड़िया को बड़ा भाई चुभने लगा था और बड़े भाई को वो उसके सामान समेत घर से निकाल देते हैं। अब यहाँ आपका कुछ नहीं रहा भैया। अब ये घर और सारी दौलत मेरी और मेरी बीवी की है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई आए। और अब आपका कोई काम भी नहीं है यहाँ, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। आप अपना देख लो और अब आइंदा इस चौखट पर कदम भी मत रखना भाई साहब, क्योंकि अब हमारी फैमिली बनने वाली है और हम उन पर आपका साया भी नहीं पड़ने देंगे। अब बड़े के पास सिवाय दुख और निदामत के कुछ ना रहा। वो पुरानी बातें याद करके नदी के किनारे बैठकर रोता रहा। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये दोनों? मेरे छोटे भाई को भी मेरा ज़रा ख्याल नहीं आया, जिसके लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, जिसकी खुशियों के लिए मैंने अपनी खुशी तक कुर्बान कर दी। इसी ने मुझ पर ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया छोटे, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसके पास अब कुछ नहीं था, ना रहने का कोई ठिकाना, न खाने पीने का, क्योंकि उसने जो कुछ भी कमाया था सब छोटे के नाम कर दिया था। बड़ा बहुत सी जगहों पर काम ढूंढने लगता है, लेकिन 2 से 3 दिन तक उसे कोई काम नहीं मिलता। वो जंगल में भूख लगने पर एक दरख्त से फल तोड़कर खाता है। उसे जंगल में एक ऐसा दरख्त मिलता है जिस पर बहुत से आम लगे होते हैं। उन्हें देखकर बड़े के दिल में ख्याल आता है, क्यों न इसके फल तोड़कर बाजार में बेचा जाए। इस पेड़ का फल काफ़ी ताज़ा और मीठा है, इनकी बिक्री भी अच्छी खासी होगी। हाँ, यही सही रहेगा। फिर बड़ा उस दरख्त के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहीं रहने लगता है और उस दरख्त के फल तोड़कर बाजार में एक हाथ गाड़ी पर बेचता है
उस दिन बड़े की कमाई भी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे उसके कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे। फिर अगले दिन बड़ा ये देखकर हैरान रह जाता है, अगले दिन भी उस दरख्त पर ढेर सारे फल लगे हैं। वो फिर वैसा ही करता है और उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। अगली सुबह भी वैसा ही होता है। अरे ये कैसा करिश्मा है, कहीं ये कोई जादुई पेड़ तो नहीं, पता लगाना पड़ेगा। उस रात बड़ा अपनी झोपड़ी से झांक कर देखता है तो आधी रात को एक परी आती है और उस दरख्त पर फल लगा कर जाती है। ये बड़े के कर्मों का फल था। अब छोटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि अब तुम सिर्फ कुछ दिन के मेहमान हो। ये जानकर छोटे और उसकी बीवी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो दोनों बहुत दुखी होते हैं और बड़े को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो इन दोनों को कहीं नहीं मिलता। और ये थी छोटे के कर्मों की सज़ा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जंगल में एक टोनी चिड़िया और उसकी बेटी रानो रहते थे। रानो को खेती बाड़ी का बहुत शौक़ था और इसकी मामा को घर की सफाई सुथराई करना बहुत अच्छा लगता था। रानो ने अपने घर के आंगन में बहुत से छोटे छोटे पौधे लगाए हुए थे। एक दिन रानो घर में आम खा रही थी तो टोनी उसे कहती है, मैंने अभी घर की सफाई की है। अच्छे बच्चे आम घर से बाहर जाकर खाते हैं, और हाँ, जब मैं बाहर आऊँ तो मुझे आम की गुठली नज़र नहीं आनी चाहिए। फिर रानो घर से बाहर जाकर आम खाती है और गुठली ज़मीन में दबा देती है। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो सोकर उठती है तो वो हैरान हो जाती है। जहाँ उसने आम की गुठली दबाई थी वहाँ आम का एक बड़ा सा दरख्त था। रानो बहुत खुश हो जाती है और टोनी को भी ये खुशखबरी सुनाती है। आम बिल्कुल तैयार थे। वो दरख्त के ऊपर चढ़कर सारे आम नीचे जमा कर देती है। टोनी अचानक उदास हो जाती है। रानो टोनी से पूछती है, क्या हुआ मामा? अगर तुम्हारे बाबा होते तो इन आमों को बाज़ार में बेच आते और हम बहुत सारा पैसा कमाते। अरे मामा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं ये सारे आम बाज़ार में बेच आऊँगी। अरे नहीं बेटा, बाज़ार में बहुत से चोर होते हैं। मामा आप फ़िक्र मत करें। फिर वो आमों की टोकरी को लेकर बाज़ार की तरफ जाती है, लेकिन रास्ते में उसके साथ वही हुआ जिसका टोनी को डर था। कालू कौवा और लूसी कबूतर, जो कि नामी ग्रामी चोर थे, रानो की ताक लगाकर बैठे थे। थोड़ा और आगे जाकर वो रानो को घेर लेते हैं और कौवा कहता है, अगर जान की हिफाजत चाहती हो तो आमों की टोकरी हमें दे दो। रानो बहुत होशियार थी। वो बोलती है, अरे कौवे भैया, आप इन 2-4 आमों का क्या करेंगे? मेरे साथ बाज़ार चलें, मैं इन आमों को बेचकर आपको सोने के सिक्के दिलवाऊंगी। क्या तो हम तुम्हें उल्लू लगते हैं या हमारे चेहरों पर बुद्धू लिखा है? अरे मुझे क्या, 2-4 आम उठाओ और चलते बनो। मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। आप सोने के सिक्कों से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देना और आपकी इन चोरियों से भी जान छूट जाएगी। वो दोनों एक दूसरे से मशवरा करते हैं और आखिर हामी भर ही लेते हैं। आम ले लो, आम ले लो, जादुई आम ले लो, जो एक बार खाएगा सारी ज़िंदगी जवान रहेगा। रानो की ये बात सारे परिंदे सुन रहे थे। तोतों के कान में जब ये बात पहुंची तो वो रानो की तरफ आता है और आम का भाव पूछता है। अरे तोते मियाँ, आप ये समझो कि ये आपको फ्री में मिल रहे हैं। इसकी कीमत सिर्फ 3 सोने के सिक्के हैं। और तोता सिक्के देकर आम ले जाता है। फिर कौवा कहता है, सिक्के भी 3 हैं और हम भी 3 हैं, एक काम करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। रानो कहती, अरे मैं इन सिक्कों का क्या करूँगी, मेरे घर में तो ढेर लगा हुआ है। मैं तो ये सिक्का उसे दूंगी जिसकी ज़्यादा ताकत होगी, जो आप दोनों में से ज़्यादा ताकतवर होगा। फिर कौवा और कबूतर अपनी ताकत आजमाते हैं। दोनों बहुत लड़ते हैं और जब वो लड़ के थक जाते हैं, दोनों बेहोश हो जाते हैं और रानो वो तीनों सिक्के उठाकर अपने घर आ जाती है और घर आकर सारी बात टोनी को बताती है। दोनों माँ बेटी टोनी और रानो बहुत हंसती हैं और कौवे और कबूतर का मजाक उड़ाती हैं। हा 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 हा।